हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे हमारे एमएड थर्ड सेम तो कंप्लीट हो गया है और सारे नोट्स सारी प्लेलिस्ट आपको मिल गई थी, एग्ज़ाम्स भी आपके अच्छे हो गए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एमएड फोर्थ सेम। ठीक है जी, एमएड फोर्थ सेम में आपको पता है कि आपका पहला सब्जेक्ट ही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, राइट। उसके बाद तो आपका वाइवा के मार्क्स हैं, आपकी जो रिसर्च वर्क है उसके मार्क्स हैं, प्लस 3 सब्जेक्ट हमारे पास और हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अगर किसी को कोई भी डाउट है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो वो पूछ सकता है मुझसे, क्योंकि कई बार क्या सब्जेक्ट क्लैश कर जाते हो और आप कहते हो आपको कोई और नोट्स चाहिए, 5 सब्जेक्ट में से 3 चूज़ करने हैं, राइट। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार 3 सब्जेक्ट मेरे कुछ और होते हैं, आपके कुछ और होते हैं और वह कन्फ्यूजन हो जाती है फिर, ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिल पाते। अगर आप चाहते हो कि मतलब फिर आप मुझे बता देना ना, कि मैं आपको बता दूंगी मेरे सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा, आपको नोट्स ईजिली मिल जाएंगे, राइट। सो नाउ सबसे पहली यूनिट, सबसे पहला टॉपिक, यूनिट वाइज मैं आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि हमेशा मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ तो वैसे ही आपको मिलेगी, ये प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, राइट। तो आज हमारा जैसे कि फर्स्ट क्लास है एमएड फोर्थ सेम की, विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट और उसका नेचर। सेकेंड वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी उसका स्कोप क्या होता है, राइट, क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक लंबा चला जाता है, एक एक स्कोप को करना तो थोड़ा सा लंबा है। तो आज हम कंसेप्ट और उसका नेचर पढ़ेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है। सबसे पहले एजुकेशन क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं आपको हिंदी में जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ एक सिंपल सा, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन किस काम आती है, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, राइट, ताकि बच्चे के जितने भी डोमेन्स हैं, राइट, कोग्निटिव, फैक्टिव, साइकोमोटर, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, राइट, ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चा फिजिकली डेवलप हो, मेंटली डेवलप हो और क्या है इमोशनली डेवलप हो, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो थी एजुकेशन। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी वर्ड साथ में जोड़ दिया कि आजकल देखो क्या युग चल रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, एजुकेशन तो हम देते ही आ रहे हैं, क्यों ना टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे को एजुकेट किया जाए, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा अगर कोई चीज़ देख के करके सीखता है, खुद से करता है, डिस्कवर करता है, जैसे प्याजे बोलते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चा ज़्यादा देर तक उसको अपने माइंड में रख पाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम कोई भी चीज़ खुद करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है। हम कई बार बोल भी देते हैं कि हाँ ये मैंने किया था एक बार, मुझे याद है, राइट, बट वही चीज़ अगर टीचर ने की हो तो उतना टाइम तक याद नहीं रहती है। तो हमने क्या सोचा इन्होंने कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, जितने भी हमें एड्स चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, करिकुलम में चेंजेस लेके आने हैं, टीचर को न्यू न्यू मेथड्स लर्न करने हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ के एजुकेशन को रखा गया है, राइट। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए, ताकि मेथड्स अच्छे हो जाएं, टीचर न्यू न्यू स्ट्रैटेजी सीखे, कनेक्शन बच्चे और टीचर के बीच में अच्छा बने, इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है उसको, राइट। कि किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब सुनने में दिक्कत है, जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, डिसेबल्ड बच्चों की बात करते हैं, राइट, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो किसी को सुनने में दिक्कत है तो क्यों ना उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाए, तो वो भी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, राइट। क्यों ना उनको ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाए जिनको देखने में दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें, राइट। तो हम पढ़ेंगे अब कंसेप्ट पहले। टू नो अबाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेपरेटली। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एजुकेशन क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, राइट। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है जी, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकियोर, एडुकियोर एंड एडुकेटम। एडुकियर का मतलब होता है लर्न करना, एडुकेयर का मतलब होता है टू नो अबाउट समथिंग एंड एडुकेटम मीन्स टू लेट आउट, राइट। और टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी ग्रीक वर्ड से ली गई है जिसका मतलब है टेक्निक, टेक्निक मतलब कोई भी आर्ट या कोई भी स्किल, एंड लॉगिया का मतलब लॉजी है ना, तो उसको लॉजिया बोलते हैं, विच मीन्स साइंस और स्टडी।
मतलब टेक्नोलॉजी किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से। टेक्निक का मतलब है आर्ट या स्किल, लॉजिया मतलब साइंस और स्टडी। मीन्स टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस और द स्टडी ऑफ आर्ट एंड स्किल, राइट। वही जो साइंस हमने यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है, जिस साइंस की हेल्प से बच्चों को पढ़ाना है, मोटिवेट करना है, इंगेज करना है, कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करवाना है, तो उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलेंगे, राइट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी समझ आ गया। अब और मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट ही है तो आपको क्लियर होना चाहिए। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच द बेनिफिट्स ऑफ, बेनिफिट किसका लेना है, टेक्निक्स का, इंफॉर्मेशन, साइंस एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी, सो एज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, वो जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक वाला काम है उसको ख़त्म करना है, टेक्नोलॉजी ऐड करनी है, बहुत ही क्रिएटिव वे से पढ़ाना है ताकि बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए और टीचर को पढ़ाने में मज़ा आए। वो चौक ब्लैक बोर्ड मैथड तो बहुत पुराना हो चुका है, इट्स अ ट्रेडिशनल मैथड, राइट। The use of technology in the field of education is called educational technology। कि जिस टाइम आप पढ़ाते हो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, राइट, उसको हम बोलेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल आप देखते ही हो, कोई भी स्कूल हो, प्रोजेक्टर्स इज मस्ट, राइट। सभी स्कूल्स में क्या होता है, प्रोजेक्टर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो टीचर्स खुद फ्री हो जाती हैं और बच्चों को प्रोजेक्टर में लगा के दे देती हैं टॉपिक, वो बात अलग है। बट जिस टीचर ने अच्छा पढ़ाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो वो उस प्रोजेक्टर का अच्छे से यूज़ भी करती है, एक एक चीज़ को खुद भी समझाते हैं, बच्चे को समझने में अच्छा लगता है, राइट। खुद टीचर पीपीटीज बना के लेके आता है बच्चों के लिए, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करेंगे उसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राइट। By using technology in education, learning process can be made simple and attractive, राइट। जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एजुकेशन के फील्ड में, हमने बच्चे को पढ़ाना है, कोई कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हो तो आप उसको इजीली पढ़ा दोगे, राइट। और वो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। जब भी जैसे कोई पीपीटी का डिज़ाइन हुआ बहुत अच्छा होता है, हमें भी कई बार होता है हमारी टीचर आज पीपीटी बना के लेके आई, देखते हैं आज कुछ क्या क्रिएटिव किया, कुछ कार्टून्स लगाए हुए हैं, बच्चे को देखने में अच्छा लगे, बच्चा समझ लेगा वो उसको अच्छे से फिर, राइट। आई होप एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपको क्लियर है, राइट। देन कम फादर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है क्योंकि अभी तो देखो आप एमएड के एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद आपने नेट की तैयारी करनी होगी, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले किन्होंने यूज़ की थी। तो 2 पर्सन्स थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया था, दैट इज़ पैट्रिक सपस एंड रिचार्ड एटकिंसन, राइट। ये 2 मेंस थे सबसे पहले जिन्होंने कंप्यूटर का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया था। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी, तो जैसे आपको पता है कोई भी राइटर्स हो, कोई भी डिक्शनरी की राइटिंग्स हो, तो वो डेफिनेशंस लिखना तो पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर्स, सच एज कंप्यूटर्स विद इन एजुकेशन टू एड द लर्निंग प्रोसेस। तो कॉलिन्स डिक्शनरी में क्या लिखा गया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हमने यूज़ किए एजुकेशन में, ताकि हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या हो, अच्छा हो जाए, राइट। देन अकॉर्डिंग टू एस के मित्रा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इट कैन बी conceived as a science of techniques and the method by which education goals could be realized। ठीक है, मतलब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारे जैसे गोल्स हैं, कहने का मतलब जैसे कम्युनिटी है हमारी एक, ठीक है, सोसाइटी है, सोसाइटी डेली टू डेली चेंज होती रहती है, इनके माइंड्स चेंज होते हैं, इनकी नीड्स चेंज होती हैं और टेक्नोलॉजी हमें उन नीड्स के बारे में अवेयर करवाती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो मैथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को अच्छा बना सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और अपने गोल्स को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर।
ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फुल्ली मोटिवेट होकर आपको समझाया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम आगे आते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। नेचर को करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार पूछ लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है या नेचर क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो देखिए जी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नेचर क्या है या कुछ उसके हाइलाइट्स, की पॉइंट्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो हमें पता ही है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इसमें एक साथ आते हैं। हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके पढ़ा सकते हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत से एड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और इससे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ आते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड नेचर इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग ऑफ द वेरियस मैथड्स। ठीक है, जैसे पहले तो देखो सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक मैथड होता था, सिंपल डायरेक्ट मैथड टीचर यूज़ करती थी, सिंपल इंस्ट्रक्शनल मैथड टीचर यूज़ करती थी। बट अभी तो बहुत सारे मैथड्स आ गए हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, हमारी माइक्रो टीचिंग होगी, बहुत सारे मैथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड हो गया। तो ये सब कैसे? टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस किया। टीचर टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितना कुछ सीखता है और वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को भी उतना ज़्यादा ही समझाए, राइट, स्टूडेंट को समझाए। हम भी अब टीचर हैं, राइट। बीइंग अ टीचर हमें ऐसा होता है, अगर हमने कोई नई चीज़ सीखी, हम भी कई बार यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सी वीडियोस हम देखते हैं, हमें ऐसा होता है हम अपने बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जाके शेयर करें, राइट, न्यू चीज़ें। तो वही मैथड्स हम यूज़ करते हैं, कैसे? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। Then a desirable change is possible in the behavior of the teachers and the students। कहने का मतलब टीचर देखो अभी नया मेथड कोई लेके आया, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, अरे टीचर आज कुछ नया करवाएगा, राइट। तो इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन बिल्टअप होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इनसे दोनों का बिहेवियर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये अच्छे सिटीजन्स बनते हैं आगे जाके, अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिले, राइट, एज यू ऑल नो। तो इनमें डिज़ायरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनके जो कनेक्शंस है एक दूसरे के साथ वो अच्छे बनते हैं टीचर और स्टूडेंट के। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी करवा रहे हो, एक टीचर बहुत ही एफिशिएंटली कोई भी एक्टिविटी अपनी क्लास में करवा सकता है, राइट। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो डायरेक्टली आप कोई बच्चे से एक्टिविटी करवा रहे हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी ठीक है। कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हो, वहाँ भी आप बार बार फीडबैक दे रहे हो, तो बच्चों और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। बट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी हम देखें तो घर बैठे कई बार क्या होता है, हमें कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, टीचर को व्हाट्सएप कर देते हैं फटाफट से कि ये हमें प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता दो। तो उससे क्या है, वो कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं मतलब हेल्पफुल होता है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, राइट। देन इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ईजी, क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक, राइट। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने जो कंसेप्ट्स हैं, हमारे जो टीचिंग लर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हम एक एज अ टीचर लेके चलते हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन कंसेप्ट्स को बहुत ईजिली विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल बच्चों को समझा सकते हैं, राइट। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं बट हम खुद कंफ्यूज है कि बच्चों को कौन सी एग्जांपल्स दें, तो हम फटाफट से यूट्यूब ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कैसे बच्चों को समझा सकें ताकि बच्चे को ईजिली समझ आ जाए, राइट। देन अकम्पलिशमेंट ऑफ 3 डोमेन्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इससे बच्चों के जो 3 डोमेन्स होते हैं वो परफेक्टली डेवलप हो जाते हैं। जैसे कॉग्निटिव मतलब उसकी मेंटल रीजनिंग पावर, उसकी रिमेंबरिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव उसकी इमोशंस से रिलेटेड, राइट, इमोशनल अटैचमेंट जिसको कहते हैं, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट किया जाता है। देन साइकोमोटर मतलब कोई भी राइटिंग एबिलिटी, उसकी ड्राइंग एबिलिटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की एबिलिटी क्या है, डेवलप हो जाती है। जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चे के जितने भी डोमेन्स हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सभी क्या है अच्छे से परफेक्टली डेवलप हो जाते हैं,
देन यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एड्स का। ऐसे नहीं हम सिंपल एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज आर इनकरेज्ड। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ को इनकरेजमेंट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं तेरी प्रॉब्लम है तो खुद ही सॉल्व कर, ऐसा नहीं होता, राइट। देन एजुकेशन टेक्नोलॉजी डायनेमिक है, तो हमें पता है सोसाइटी की नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे पहले सिंपल ब्लैक बोर्ड मैथड चलता था, धीरे धीरे गवर्नमेंट है जो सारे स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स लेके आई, क्योंकि उनको लगा कि बच्चा देख के सुन के ज़्यादा अच्छा सीखता है, बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा इनोवेटिव होगा। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो ये तो हमें पता ही है। लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, नई नई स्ट्रैटेजीज होंगी, नए नए मैथड्स होंगे, बच्चा इन्वॉल्व होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा, सोचने पर मजबूर होगा। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे हम गूगल से कुछ पूछते हैं, हम कोई चीज़ देखेंगे, हम क्यूरियस होते हैं, ये चीज़ आई कहाँ से, कैसे आई, तो बच्चा भी ऐसे क्यूरियस होता है, किसने इनोवेट किया, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप अप होती है। देन इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये तो समझाने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है कि बुक्स पढ़ ली एंड दैट्स इट, नहीं, ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, रियल लाइफ से रिलेटेड होती है और बच्चे के माइंड में बहुत टाइम तक रहती हैं और बच्चे की फुल ऑन डेवलपमेंट हो जाती है, राइट। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, और उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही जैसे ही मुझे टाइम मिलता है रोज़ मैं आपके लिए एक एक टॉपिक लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तो हमारी एमएड 4th सेम स्टार्ट हुई है, तो धीरे धीरे आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।